बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो था हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम जो है डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। वो हमारे पास होता है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस मेथड को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे काम करना है, तो जो है स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। तो पहला स्टेप जो है हमने करना है, आपको इक्वेशंस गिवन होगी। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन है 2x - 7y = 11। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 5x - 10y = 10। तो पहला काम आपने क्या करना है, इक्वेशंस को ज़ीरो के इक्वल लेके आना है। जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ ना x लगा हुआ है ना y लगा हुआ है, उसको उठाना है। वहाँ से आपने वहाँ से उठा के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है ताकि राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरो बचे। तो पहला काम आपने थर्ड वाला जो आपका मेथड है इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ज़ीरो के इक्वल लेके आना है, इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 थी मेरे पास, ये 11 यहाँ से उठा के इधर ले गया, माइनस का हो गया, इधर क्या बचा 0, इधर क्या बचा 0। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। ठीक है, फिर जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें इधर राइट हैंड साइड पे 10 था, मैंने इस 10 को उठाया दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, उधर जाके माइनस का 10 हो गया, इस साइड पे क्या बचा 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये, सॉरी इसको नंबर आपने दे देना है 4। अब हमारा जो काम है 1 और 2 की बजाय किसके साथ है, इक्वेशन 3 और 4 के साथ। तो आपने काम करना कैसे है देखें, होगा क्या। ये इक्वेशन आपने नहीं बना ली, बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको इक्वेशन उसने पहले ही ज़ीरो के बराबर करके दे दी होगी, उसमें आपको ज़ीरो के बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। पहली इक्वेशन को 1 के हैं, दूसरी को 2 के हैं और एज इट उसको सॉल्व करने लग जाए, वहाँ पे कोई ज़्यादा मसला नहीं है। जिसमें ज़ीरो के बराबर नहीं है इक्वेशन, उसमें आपने ज़ीरो के बराबर उनको बना लेना है पहले। ठीक है, बराबर करने के बाद पहला स्टेप ये है कि इक्वेशन को आपने ज़ीरो के बराबर लेके आना है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है, आप देखें जो ज़ीरो के बराबर बनने के बाद जो पहली इक्वेशन थी और जो बाद वाली दूसरी, पहली को तीसरी का इक्वेशन का नाम दे दिया और बाद वाली को चौथी फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने, ये वाली। तो आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स के अलावा x के साथ वाली, y के साथ वाली और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको लेना है। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन यहाँ से क्या है, x के साथ 2 है, y के साथ -7 है और जो है कांस्टेंट क्या है वो -11 है। ठीक है, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको आपने लिखना है तरतीब के साथ, पहले x की, फिर y की, फिर कांस्टेंट। मैंने क्या किया, पहले 2 लिखा, फिर -7 लिखा, फिर -11 लिखा। साइन साथ ही रखना है, अगर माइनस का है प्लस साथ लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उसको साथ ही रखना है। और हाँ, दूसरी बात ये x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, एंड तक वो x और y को भी साथ इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने जस्ट कोफिशिएंट लेना है x का, y का और कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। ये x का कोफिशिएंट यहाँ से 2 आया, यहाँ से -7 आया, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या है -11। अगर प्लस का 11 होता तो जस्ट 11 लिख लेना था, लेकिन माइनस का 11 है तो हमने साथ माइनस लगाना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ तक। आपने फिर जो है करना क्या, आपने अगेन इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा और लिखना है। देखिए 2 -7 11 अगेन रिपीट करना है, 2 -7 और 11 दो दफ़ा लिखना है इन वैल्यूज़ को। ठीक है, तरतीब के साथ जैसे ये लिखी हैं फिर आगे एक दफ़ा और लिख लेना है। ठीक है, ये है सेकंड स्टेप। इसी तरह जो इक्वेशन 4 हमने ज़ीरो के बराबर करके बनाई, वहाँ से भी ऐसे ही वैल्यूज़ लेनी है। तो वहाँ से क्या आएगा, -5 -10 और -10। तो मैंने क्या लिखा, 5 -10 -10 अगेन 5 -10 -10। ठीक है, 6 वैल्यूज़ ऊपर आ गई हैं, 6 ही नीचे आ गई हैं। तो अगला स्टेप, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है, आपने इधर से लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ को छोड़ के एक लाइन लगा देनी है, ये मैंने लगा, और इधर से आखिरी 2 वैल्यूज़ छोड़ के इससे पहले एक लाइन लगा देनी, लगा दी। अब आप बेसिकली ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, इसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। कैसे, जो ये पहली 4 वैल्यूज़ हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। ये 7 को इसके साथ, इसको इसके साथ,
इनका जो आंसर आएगा उसको आपने लिखना है x की बाई में, इनके जो आंसर बनेंगे उसको x की बाई में लिखेंगे। ठीक है, फिर पहला छोड़ दें, ये वाला जो है, ये वाली एक जो है आपने कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, फिर बाद वाले जो दो सेंटर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने लिखना है y की बाई में, किसकी बाई में, y की बाई में। और फिर जो पहले दो छोड़ दें और जो लास्ट वाले दो आपके पास कॉलम बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है आपने लेनी है और उसको लिखना है 1 की बाई में। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो इस तरह से है कि पहले आपने ये वाली साइड जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, इस वाली साइड को, ये वाला जो है आपके पास डायगोनल्स को बोलते हैं, तो ये वाला जो है वैल्यूज़ को पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आपने माइनस का साइन डालना है और फिर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाले वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई है ना ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरफ को जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटर में माइनस जो है, ये रूल है जब आप डिटरमिनेंट लेते हैं किसी चीज़ का तो सेंटर में माइनस फार्मूले का आता है, वो माइनस आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, वो माइनस जो है आना ही आना है लाजमी, उसको आपने स्किप नहीं करना। सेंटर में माइनस आएगा, फिर इस तरह जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है। ठीक है, फिर ये वाला माइनस उसके जो है उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका साइन चेंज होगा। देखें अब x की बाई में हमने लिखा है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई को, 10 7 70 हो जाएंगे, माइनस माइनस किसके, प्लस के 70 आ गए यहाँ पे। ठीक है, माइनस जो है मैंने फार्मूले का लगाया, ठीक है, वो माइनस मैंने लगा दिया। बाद वाली वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिखना है ताकि उन दोनों का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, फिर देखें 11 10 कितने होते हैं, 110, ये किसके आएंगे 110, ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस माइनस प्लस का, 110 भी किसका आएगा, प्लस का आ गया। ठीक है, फिर इसको छोड़ दें, अगली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। 11 5 55 किसके आएंगे, माइनस के 55 और माइनस फार्मूले का लगा, और 10 2 20 माइनस प्लस माइनस के 20 किसके आएंगे, माइनस के। इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इसने इसके साथ क्या होना है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है। और इसी तरह एंड पे 1 की बाई में जो आपके पास आएगा, देखें 10 2 20। अब देखें हमेशा मैं पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज़ को, बाद में ये वाली को करना है। ठीक है, मैं बारहा आपको बता रहा हूँ, पहले इस तरह वाली एलिमेंट्स को जो है एंट्रीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस डालना है और फिर इधर वाली को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो 10 2 20 माइनस के 20 आएंगे, वो ऊपर 1 की बाई में माइनस के 20 माइनस फार्मूले का, और 7 5 35 माइनस प्लस माइनस के क्या आ जाएंगे 35, तो ये यहाँ पे माइनस के 35 आ। अब इसको सॉल्व कर लें, x की बाई में क्या आ जाएगा 70 माइनस 110 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस के 55 माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 20, माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस के कितने बन जाएंगे 35, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इनको जो है प्लस माइनस करें, यहाँ से माइनस करने के बाद माइनस के 40 बचते हैं, इनको प्लस माइनस करके जो है 35 माइनस के बचेंगे, इनको प्लस माइनस करके 15 प्लस का बचेगा, 15 प्लस का बचेगा। ठीक है, अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, पहला स्टेप 0 के बराबर इक्वेशंस को करना है, दूसरा ये वाला स्टेप जो आपने वैल्यूज़ लेनी है उनको 2 दफ़ा राइट करना है। ठीक है, पहली जो इक्वेशन से आपने बनाई जो थर्ड उसमें से भी, और जो दूसरी से 4 बनाई थी उसकी भी 3 वैल्यूज़ यूज़ करनी है और उनको 2 दफ़ा रिपीट करके लिखना है। तीसरा स्टेप ये था कि आखिरी वैल्यूज़ को छोड़ देना है और अंदर वाली वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहली वाली क्रॉस मल्टीप्लाई x के नीचे आएगी, दूसरी वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर y के नीचे आएगा, और थर्ड वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 के नीचे आएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया x ओवर -40 y ओवर -35 और 1/15 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसको इसके बराबर रख के सॉल्व कर लेना है, फिर इसको इसके बराबर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इसके एक को रख के सॉल्व करना है और फिर इसको इसकी इक्वल। मैंने क्या किया, x ओवर -40 इज़ इक्वल टू 1/15, या आप कह लें इसको और इसको पहले कंपेयर कर लेना है, फिर इसको और इसको कंपेयर कर लेना है, जैसे आपको जो है आसानी लगती है। ठीक है,
तो ये देखें मैं x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, ये 40 जो है ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इनकी 15 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 8 ज़ार और 5 3 ज़ार, तो -8/3 किसकी वैल्यू आ गई, x की, ठीक है। इसी तरह ये -35 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कटेंगे 5 पे, 5 7 ज़ार और 5 3 ज़ार, तो आंसर क्या आ जाएगा -7/3, y की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गई, ठीक है। हम क्या करते होते थे, हमारा मकसद क्या है, x और y की वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बन गया -8/3 और -7/3, ठीक है। अब ये वाला जो सोल्यूशन सेट है इसकी चेकिंग करनी है कि यहाँ के ये सोल्यूशन सेट हमारी इक्वेशंस का है भी या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपने इसको जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लेना है। तो जो पहले नंबर पे इक्वेशन थी जिसको आपने 0 के बराबर नहीं किया था वो ले लें, या 0 के बराबर जो हुई थी वो ले लें, एक ही बात है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। जिसमें मर्जी लगा लें, ये 4 इक्वेशन लिखी हैं, किसी एक में भी x और y की वैल्यूज़ लगा के देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ रही हैं तो आपका आंसर ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज़, पुट x = -8/3 एंड y = -7/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 2x - 7y = 11। फिर क्या हुआ, 2x की जगह पे -8/3 और y की जगह पे क्या आ जाएगा, -7/3 = 11। तो ये कटते नहीं हैं, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। तो -8 2 ज़ार -16/3 आ जाएगा, और -7 और -7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस के कितने आएंगे, 49, बाई क्या आ जाएगा, 3 = 11। तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 49 और -16 आपस में ऐड हो जाएंगे, 14 में से 16 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 33/3, 3 11 ज़ार 33, तो 11 = क्या आ जाएगा, 11। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। इससे क्या साबित हुआ कि हमने जो सोल्यूशन सेट निकाले थे वो क्या थे, वो ट्रू हैं, वो ठीक हैं। तो ये बेटा आपकी जो है आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हमने तीसरा मेथड पढ़ा है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला काम इक्वेशन को 0 के बराबर करना है। अगर तो 0 के बराबर उसने पहले ही करके दी हुई है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको नहीं दी 0 के बराबर करके तो आपने उसको 0 के बराबर पहले कर लेना है। दूसरा काम जो है आपने ये करना है, उसमें से वैल्यूज़ बना के जो है 3 वैल्यूज़ आपने लेनी है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट विद साइन, x और y को यूज़ नहीं करना, और जो है आपके पास थर्ड जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी जो = किस साइड पे होगी, या किसी इक्वेशन में आपको उसने 0 के बराबर करके दिया तो ये वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है। तो इन 3 वैल्यूज़ को आपने 2 दफ़ा रिपीट करके लिखना है तरतीब के साथ, पहले x की वैल्यू, फिर y की, फिर जो है कांस्टेंट वैल्यू। तो मैंने पहली इक्वेशन वाली लिखी, फिर दूसरी वाली लिखी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर से 2 छोड़ के एक लाइन लगा देनी है, और इधर से आखिरी 2 छोड़ के उससे पहले लाइन लगा देनी है। अंदर कितनी वैल्यूज़ बचेंगी, 2 4 6 और 8, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई को x की y में, बाद वाली की क्रॉस मल्टीप्लाई को y की y में, और एंड वाले की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपने 1 की y में लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त जो इस तरह वैल्यूज़ हैं इधर को उनको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आएगा बाई फार्मूला, वो लगाना है आपने, और एंड पे जो है इस तरह वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। लिखने के बाद उनको आपने जो है सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, बटे में कुछ आ जाएगा, y की बाई में कुछ आ जाएगा, 1 की बाई में कुछ आ जाएगा। फिर आपने x को इस 1 वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेना है, फिर y को इसके साथ कंपेयर करके आपने x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फिर आपने चेकिंग करनी है कि आपके जो सोल्यूशन सेट आए हैं वो ठीक भी हैं या नहीं, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हुई। 3 मेथड हमने पढ़े, ये बहुत अहम मेथड है, ये आगे चल के भी आपको काम देंगे, ठीक है। इनको अच्छे से करना है, इनकी प्रैक्टिस करें। 6 पार्ट हैं इसके, उनकी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी में कोई मसला आता है तो मेरे साथ जो है आपने लाजमी शेयर करना है जी। शुक्रिया।